अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल वासी और इस चैनल पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। किस तरह कोई भी चीज़ डेवलप होती है, ऐप किस तरह बनती हैं, वेबसाइट्स किस तरह बनती हैं, साइबर सिक्योरिटी में क्या की फ़ीचर्स होते हैं और किस तरह हम वेब को सिक्योर करते हैं। वेब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ज़रा डाइव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ। तो इंटरनेट क्या है बेसिकली? इंटरनेट एक कनेक्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं, डेटा को सेंड कर रही होती हैं या रिसीव कर रही होती हैं। किस बेसिस पर? कुछ प्रोटोकॉल्स की बेसिस पे। अगर वो प्रोटोकॉल्स होंगी तभी वो काम होगा, अगर प्रोटोकॉल्स पे पूरा उतरेंगी नहीं वो डिवाइसेस तो वो काम नहीं होगा। मूव ऑन करते हैं, इंटरनेट वर्क किस तरह करता है। तो इसमें ना एक डिवाइस जो होती है वो पैकेट्स में डेटा को तोड़ देती है। पैकेट्स छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं डेटा के। उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़कर वो एक राउटर को भेजती हैं और जो राउटर क्या करता है वो रीडायरेक्ट करता है आगे वाली डिवाइसेस पर। अब आगे वाले राउटर्स पे तो वो राउटर्स रीडायरेक्ट कर के ना उसको फाइनल पोज़ीशन तक पहुँचा देते हैं या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं। ये प्रोसेस होता रहता है, राउटर के दरमियान में रीडायरेक्शन होती रहती है जब तक वो अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंच नहीं जाते। अब इसमें ना पहुंचने या ना पहुंचने और ये काम होने पे डिपेंड करती है सबसे बड़ी चीज़ जो कि होती हैं प्रोटोकॉल्स। तो अगर वो प्रोटोकॉल चीज़ फॉलो नहीं कर रहा तब तक वो पहुंच नहीं सकेगा या वो काम होगा ही नहीं। अब 2 बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आगे और भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए 2 प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल और एक होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। बेसिकली आईपी जो होता है ना वो राउटिंग के बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करता है कि जो चीज़ या जो डेटा हम भेज रहे हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन तक पहुंच जाए, करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचे, किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे। और टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है कि डेटा आसानी से पहुंचे, रिलायबिलिटी के साथ पहुंच जाए और करेक्ट ऑर्डर में पहुंचे। जिस तरह हम 1 2 3 फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं तो 1 2 3 फॉर्म में वो अगली डिवाइस तक ही पहुंचे, ना कि 2 3 1 की फॉर्म में पहुंच जाए। आईपी एड्रेस, अब ये बेसिकली एक एड्रेस होता है या एक नंबर होता है जो कि मेरे ख्याल से 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है और बीच में डॉट्स होती हैं। पहले जो 3 पार्ट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्स होते हैं और दूसरा वाला लास्ट वाला जो होता है वो होस्ट नंबर होता है। अब ये किस तरह से इसकी एग्जांपल होती है, जिस तरह 192.168.1.100, तो ये एक आईपी एड्रेस की एग्जांपल है जिसमें से 192.168.1 जो है वो नेटवर्क प्रीफिक्स है और होस्ट नंबर जो है 100 है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम ज़रा एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये करती क्या है? ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है क्लाइंट के दरमियान में और वेब सर्वर के दरमियान में। वेब सर्वर जो होगा वो हमारे पास कोई भी वेबसाइट होगी और क्लाइंट जो होगा वेब ब्राउज़र होगा। जिस तरह अगर हम ब्राउज़र में कुछ भी टाइप करते हैं ना तो वो अगर हम वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं तो जो कम्युनिकेशन और जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एचटीटीपी डील करता है। एचटीटीपीएस जो है वो एक सिक्योर वर्जन है। ताकि सिक्योर वर्जन क्यों इंट्रोड्यूस कराया है? ताकि जो हमारे पास कोई भी डिवाइस कनेक्ट है और कोई भी यूज़र उसमें वेबसाइट, कोई भी डिवाइस किसी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट है, अगर वो डिवाइस हार्मफुल है यानी कि वो डेटा को चोरी कर सकती है, तो एचटीटीपीएस एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू क्या होता है कि वो इनक्रिप्ट कर देते हैं सारी चीज़ को ताकि वो डिवाइस कोई हार्म ना प्रोवाइड कर सके। अच्छा, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं एसएसएल और टीएलएस। बेसिकली ये सिक्योर सर्किट लेयर पैदा करते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटोकॉल्स हैं, ये एचटीटीपी के ऊपर बनाए जाते हैं और एचटीटीपी के ऊपर जब हम ये बना लेते हैं तो एचटीटीपी जो होता है वो एचटीटीपीएस बन जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आगे पढ़ते हैं ज़रा, प्रोटोकॉल के रोल्स क्या होते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल बहुत क्रूशियल होती है ताकि कोई भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ ना हो सकें, इसीलिए प्रोटोकॉल्स बनाई गई हैं ताकि जो भी डिवाइस कनेक्ट है किसी भी कंप्यूटर के साथ उसके साथ कोई हार्मफुल एक्ट ना हो सके। अब प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने बात किया, जिस तरह ये हमारे पास आईपी प्रोटोकॉल होती है, टीसीपी प्रोटोकॉल्स होती हैं, तो 2 ये टाइप्स होगी। उसके बाद ज़रा हम आईपी एड्रेस और डोमेन नेम के बारे में स्टडी करते हैं। आईपी एड्रेस जो है और डोमेन नेम जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली आईपी एड्रेस तो यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी डिवाइस का।
उसके बारे में मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और डोमेन नेम जो होता है ना, वो हमारे पास ह्यूमन रीडेबल नेम्स होते हैं किसी भी सर्वर के, सर्वर कह रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट्स के, जिस तरह google.com हो गया ये वो, ताकि हमारे लिए आसानी हो। और एक टर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्रिटिकल पार्ट प्ले करती है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसफ़र कर देती है या चेंज कर देती है। ये जब हम डोमेन नेम डालते हैं ना, तो ये डीएनएस क्यूरी चलाती है किस पे, डीएनएस सर्वर पे। जब डीएनएस सर्वर पे ये पूछता है तो वो क्या करता है कि करस्पॉन्डिंग, फ़र्ज़ करें हमने google.com लगाई है ना, तो google.com का जो आईपी एड्रेस है वो सेम मैच करके क्या कर देगा, डीएनएस हमें प्रोवाइड कर देगा और हम उस पर चले जाएंगे। तो ये डीएनएस का काम होता है। अब ज़रा हम टीसीपी और आईपी की तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का काम क्या होता है, इसमें ना कुछ मेन चीज़ें होती है जो हमें जहन में रखनी है। वो क्या चीज़ें हैं? एक तो होता है हमारे पास पोर्ट्स, एक होता है सॉकेट्स, कनेक्शन और डेटा ट्रांसफ़र। पोर्ट्स बेसिकली ना बता रहे होते हैं कि इस नंबर पे, इस यूनिक पोर्ट पे कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है, ताकि ये इसलिए होते हैं ताकि हम सिक्योर कनेक्शन या करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और सॉकेट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं आईपी एड्रेस के और पोर्ट के। कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन किसी भी डिवाइस पे इस्टेब्लिश तब होता है जब वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। The device negotiate various parameters such as maximum segment size and window size which determine how data will be transmitted। तो इस पे ना जब कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो रही होती है, उससे पहले ना कुछ वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जिस पे डिवाइस नेगोशिएट करती है। वो क्या होते हैं? एक तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ होता है और एक विंडो साइज़ होता है। और इसमें डेटा फिर जब ये सारी नेगोशिएशन हो जाती है तब डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। और जब कम्युनिकेशन सेटल हो जाता है तो फिर डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। और डेटा ट्रांसफ़र में एप्लीकेशन क्या करती है, दूसरी एप्लीकेशन को चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर रही होती हैं। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था कि एचटीटीपी को सिक्योर करने के लिए हम कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, एसएसएल एंड टीएलएस, और वो जब हम सिक्योर कर लेते हैं तो वो एचटीटीपीएस बन जाते हैं। तो बेसिकली अभी हम उसके बारे में पढ़ें कि एसएसएल क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। ये बेसिकली डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट मतलब करने का मतलब क्या है कि वो डीकोड कर देता है, इनकोड कर देता है। बेसिकली इनकोड का मतलब क्या है कि वो किसी ऐसी लैंग्वेज में या ऐसी कोडिंग में चेंज कर सकता है जो सिर्फ ऑथराइज्ड वाली हमारे पास पार्टीज़ हैं वो देख सकेंगी, वो पहचान सकेंगी, कोई दूसरी पार्टी पहचान नहीं सकेगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कोई भी थ्रेट्स आने का खदशा कम हो जाता है। अब ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें, की कॉन्सेप्ट्स है जो मैं याद रखनी है। एक तो सर्टिफिकेट होता है, हैंडशेक होता है, इंक्रिप्शन होता है। सर्टिफिकेट इसलिए होता है ताकि हम एक ट्रस्ट क्रिएट कर सके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। ये आपस में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और ये साइंड होता है एक ट्रस्टेड पार्टी पे कि वो फिर उसको डील करती है कि ये जो सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये आपस में ये क्या ऑथेंटिक चीज़ें हैं भी या नहीं हैं। तो जब वो क्लियर कर देता है तो फिर आगे मूव होता है हैंडशेक। हैंडशेक बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एक्सचेंज होता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैंने किसी और लैंग्वेज में, मैं एक सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें मेरा एक दोस्त है, मैंने इसको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है और मैं इसे ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंड करना आम लैंग्वेज में मुझे बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा कि उसको किसी और ज़बान में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा और उसको बता दूँगा कि यार मैं तुम्हें ना इस ज़बान में इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगा। तो वो हैंडशेक होता है, मैं उससे नेगोशिएशन कर रहा हूँ उस एल्गोरिथम पे, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम पे। तो इसी तरह ये हैंडशेक्स होते हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स और सर्वर में कि हम इस तरह से एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएंगे तो आप उसको समझ जाना। इनक्रिप्शन होती क्या है? जिस तरह मैंने पहले कहा कि डेटा को इनकोड कर देना, इनक्रिप्ट कर देना किसी और लैंग्वेज में जो आम चीज़ को, आम जो वो डिवाइस है या हार्मफुल डिवाइस है उसको समझ ना आए, बट उस डिवाइस को समझ आए जो कि एक ऑथराइज्ड डिवाइस है। तो बेसिकली ये एसएसएल और टीएलएस जो हैं इस पे बेस कर रही होती है। एसएसएल जो था वो पुराना वर्जन था और टीएलएस जो था वो नया वर्जन था। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो मज़े की लगी होगी, बहुत फास्ट पेस था। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम जल्दी जल्दी से निपटा लें और फिर हम आगे की तरफ एक मेन टॉपिक्स की तरफ आएँ और कोडिंग की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच।